सोचो, एक दिन तुम्हें पता चले कि असली राक्षस वो नहीं जो हमें बाहर दिखते हैं, बल्कि वो अंधेरा, डर और नफरत है जो किसी इंसान के अंदर जन्म लेती है। और अगर उस अंधेरे को कोई रोक नहीं पाता, वो इस किताब का एक कैरेक्टर बन जाता है जिसका नाम होता है रिवन। मैंने रिसेंटली एक कॉमिक नॉवेल अमरता वरदान या श्राप फिनिश किया, और यकीन मानो ये सिर्फ एक फैंटेसी नॉवेल नहीं है। ये दोस्ती, सेक्रीफाइस, इमोशन, पेन और होप की एक जर्नी है जो शायद आपको अंदर से बदल दे। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑथर शाश्वत चौरसिया द्वारा लिखी अमेजिंग फैंटेसी नॉवेल अमरता वरदान या श्राप के बारे में, जिसमें चैप्टर 1 से फाइनल चैप्टर तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा था। और सबसे खास बात, ये स्टोरी सिर्फ मॉन्स्टर को मारने की नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर्स बनने की वजह को समझने की भी है। इस कहानी में हमें मिलते हैं समीर, लता, प्रांजल, अमर, विवान, गुरुजी और सबसे खतरनाक कैरेक्टर विलन रीवन। हर कैरेक्टर अपनी अलग जर्नी से गुजरता है। कोई अपनी दर्द से लड़ रहा है, कोई गिल्ट से, कोई अपने पास्ट से, और कोई इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को खोने के लिए तैयार है। और ऑनेस्टली सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ विलन्स भी सिर्फ बुरे नहीं है। ज्वाला, समीरा, किशोर, विक्रांत, इन सब की भी एक अलग कहानी है। और कहीं ना कहीं ये बुक हमें ये सिखाती है कि दर्द इंसान को राक्षस बना सकता है, लेकिन राक्षस बने रहना ये एक चॉइस होती है। इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे सेक्रीफाइस मैटर्स, हर जीत की एक कीमत होती है। कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्री भी दिल को खुश नहीं करती। जैसे फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग, समीर और उसके दोस्तों के बीच जो ट्रस्ट है वो कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे डार्कनेस कैन कंज्यूम एनीवन, जीवन पैदाइशी राक्षस नहीं था, उसने स्वयं अंधेरे को चुना था और वही उसके बर्बादी का कारण बना। और आखिरी, होप नेवर डाइज, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक दिन नई सुबह जरूर आती है। इस किताब की बेस्ट बातें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी कैरेक्टर डेवलपमेंट। प्रांजल का ट्रांसफॉर्मेशन, लता का ग्रोथ, समीर का फोर पावर्स को अनलॉक करना, सब कुछ नेचुरली बिल्ड हुआ। अगला था इमोशनल सीन्स, समीरा और उसके फादर का सीन, ज्वाला का पास्ट, रीवन का प्रेजेंस, विवान का बेट्रयल और लास्ट चैप्टर के इमोशनल मोमेंट्स। अगला था विलेंस। इस बुक के विलेंस सिर्फ पावर हाउसेज नहीं है, उनकी बैक स्टोरी उन्हें मेमोरेबल बनाती है, और यही वजह है कि उनकी डेथ पर भी दुख होता है। अगला है वर्ल्ड बिल्डिंग, फायर रियल्म, लिविंग शिप, रिवन का हाउस, लेबोरेटरी, ये सारी जगह अलग फील देती हैं। और अब बात करते हैं ऑथर शाश्वत चौरसिया की। इस बुक को पढ़ने के बाद एक चीज फील होता है कि इस स्टोरी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत, इमेजिनेशंस और इमोशंस लगे हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स, उनकी बैक स्टोरीज, बैटल्स, इमोशनल मोमेंट्स और इन सबको कनेक्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑथर ने सिर्फ एक्शंस पे फोकस नहीं किया है, उन्होंने इमोशंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है। और ऑनेस्टली आज के टाइम में ऐसी ओरिजिनल फैंटेसी स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है। इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि असली ताकत उन अनलॉक किए 4 पावर्स में नहीं थी। असली पावर थी दोस्ती में, सेक्रीफाइस में और उस उम्मीद में जो हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह लेके आती है। तो अगर आपको फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, इमोशनल मोमेंट्स, पावरफुल विलन्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली स्टोरीज पसंद है, जहां हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी हो और हर बैटल के पीछे इमोशंस छुपा हो, तो मैं इस बुक को जरूर रेकमेंड करूंगा। ये स्टोरी सिर्फ मॉन्स्टर और पावर्स की कहानी नहीं है, बल्कि फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, पेन और होप की भी है। ये बुक प्रतिलिपि ऐप पर कॉमिक फॉर्मेट में अवेलेबल है, एक बार जरूर पढ़ें। अमरता वरदान या श्राप। थैंक यू।